अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे। अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। दोस्तों, जो अपना परिवार ना संभाल पाए वो बिहार को क्या संभालेंगे। हाँ, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कभी कहा था। जब उन्होंने ऐसा कहा तो विरोधियों से लेकर समर्थकों के जहन में तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आने लगी थी। पीएम मोदी ही अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, अग्नि के सामने 7 फेरे लगाने के बाद भी साथ छोड़ दिया। अब दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही घेर लिया है। उनकी सरकार के बारे में ऐसा दावा किया है कि मंच पर बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए गठबंधन के नेता देखते रह गए, हक्के बक्के रह गए, भौचक्का रह गए। आपको बताएंगे ऐसा क्या कह दिया रेखा ने। गई थी एनडीए के पक्ष में लोगों को एकजुट करने, इधर तो तितर भीतर नीतीश को ही घेर लिया। बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों देखिए, नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर बीजेपी बिहार की जनता से हर जगह वोट मांग रही है और ये बात और एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता से लेके छोटे नेता, कार्यकर्ता यही मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई नहीं मान रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए बहुमत प्राप्त करेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये कोई मान ही नहीं रहा है, ये कोई मानने को भी तैयार नहीं है। खैर, अब उसी नीतीश कुमार की छवि पर करारा प्रहार कर दिया है। एक तरह मानकर चलिए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जादू उन पर पूरी तरह से चल गया है। राहुल गांधी जो बिहार की नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, एक के बाद एक ये कहते दिखाई दिए हैं कि नीतीश राज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर मुद्दे पर बिहार आखिरी पायदान पर है और इन सब की दुर्दशा के लिए सिर्फ एक गुनहगार है और वो है मोदी नीतीश की जोड़ी। दोस्तों, पिछले 20 सालों में मोदी नीतीश सरकार ने बिहारियों की आकांक्षाओं का गला घोटा है, बिहार को लावारिस छोड़ दिया है और हर पैमाने पर गर्त में ढकेल दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी के इन धुआंधार आरोपों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोहर लगा दी है। सुनिए रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ में रहा? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे लालटेन के टाइम, उनको तो केवल अपना घर भरना था, उनको तो अपने घर में अपना काम करना था, अपना भाई भतीजा, बेटा बेटी, बीवी, केवल उनका चिंता था। कभी गरीब का चिंता किया क्या? कभी नहीं किया। अगर गरीब की चिंता की होती तो बिहार में गरीबी नहीं होती। आजादी के इतने सालों बाद बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहाँ वहाँ अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपनी माताओं बहनों से, क्या कभी आपकी चिंता किसी और ने की? सालों तक हमारे भारत देश में देश की बहन बेटियां खुले में शौचालय जाती थी, कभी किसी ने चिंता की तो नरेंद्र मोदी ने की, जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद करोड़ों शौचालय पूरे देश में खोले गए कि नहीं खोले गए? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कमान में उनकी सरकार ने रील और वीडियो बनाने वाले वासुदेव घाट पर नकली यमुना, आपने देखा, नकली यमुना बना दी गई और इनमें गंगा जी का फिल्टर्ड पानी डाल दिया गया। बताया गया कि यमुना जो साफ हो गई है। ये दोस्तों रेखा गुप्ता ही की सरकार कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा
करने में माहिर है और ये उसी का हिस्सा है। खैर, रेखा गुप्ता ही बीजेपी के पूरे ड्रामे का भंडाफोड़ फोड़ कर सकती हैं। जो आला कमान से आदेश आया, उस आदेश को रेखा गुप्ता ने पूरा किया और तरीके से बताया। दिल्ली में अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय भगीरथ प्रयास कैसे किया। दोस्तों, अब रेखा गुप्ता बिहार आई तो उन्होंने बता दिया कि पिछले 20 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का क्या हाल कर दिया है। और इसीलिए तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उन्हें साधुवाद दे रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तारीफ करनी पड़ेगी। मंच से बिहार में 20 साल से अपनी ही एनडीए सरकार की पोल खोलने के लिए साधुवाद। जैसा हमारी तरफ कहा जाता है कि रोकले राहुल विकास के काम करे से नीतीश बाबू के। दोस्तों, रेखा गुप्ता के ये सवाल अपने ही आप में वाजिब हैं। क्यों बिहार के युवाओं को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी धरती छोड़कर यहाँ वहाँ दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है? बिल्कुल सही सवाल है। दिल्ली के सीएम और भाजपा नेता रेखा गुप्ता जी का यह सवाल उन्हें पीएम मोदी और बीजेपी के रणनीतिकारों से पूछना चाहिए, लेकिन उनकी भी मजबूरी हो सकती है। आखिर उन्हीं की कृपा से उड़न खटोले से उतरकर रेखा गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेताओं को पछाड़कर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। आखिर कैसे कह सकती हैं, कैसे मोदी शाह से सवाल कर सकती हैं? तो मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से उतना ही विकास नहीं कर पाए हैं जितना उन्हें करना चाहिए था। अब सीधा सवाल तो नहीं कर सकती हैं। मंच से आंख खोलने वाली बात बिहार के हजारों लोगों के बीच कह दी। ये वास्तविकता है, विकास के हर मामले में बिहार निचले पायदान पर है और इसी वजह से अलग अलग राज्यों में बिहारी भटकने को मजबूर होते हैं। दोस्तों, खैर, रेखा गुप्ता के दावों पर बिहार में आए राहुल गांधी और महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी यादव ने अपने सबूतों के साथ मोहर लगा दी है। सुनिए तेजस्वी और राहुल ने क्या कुछ कहा है। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं। बिना पैसे यहां पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर ले, अंत में पेपर लीक होता है। होता ही नहीं होता है। अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती। मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया, जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने? आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है। तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा,
दोनों हाथ उठा के बोले एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं, लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तो देखिए, जो राहुल और तेजस्वी कह रहे हैं वो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं। यानी आई थी बीजेपी के पक्ष में, लोगों को करने, एनडीए के पक्ष में मतदान करने, लोगों को जागरूक करने, सरकार की नीतियां बताने, सरकार के कामकाज का उदाहरण देने, लेकिन उल्टा ही सरकार नीतीश कुमार अपनी एनडीए सरकार से सवाल पूछती नजर आई रेखा गुप्ता। ज़बरदस्त तरीके से अब लोग मज़े ले रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं वीडियो पे? अपनी बात कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आज़ादी के साथ, खुले मन खुले विचार के साथ ज़रूर अपनी बात, अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया, आप लास्ट तक रहे।